रवि के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे ये साफ बता रहे थे कि कई रातों से वह ठीक से सो नहीं पाया था। उसकी माँ सुमित्रा देवी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन पैसों का इंतज़ाम कैसे होगा, ये सोच सोच कर रवि परेशान था। रवि एक छोटी सी नौकरी करता था जिससे बस घर का खर्च ही चल पाता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और माँ ने सिलाई करके उसे पढ़ाया लिखाया था। अब जब वह थोड़ा संभलने लगा था तब माँ की यह हालत, वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। हर बीतते पल के साथ चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने दोस्तों से उधार मांगा, दफ्तर में एडवांस की गुहार लगाई, लेकिन हर तरफ से सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी। उसने बैंक में लोन के लिए भी कोशिश की, लेकिन कम सैलरी की वजह से वहां से भी मना कर दिया गया। एक दिन अस्पताल में बैठे हुए उसकी माँ ने उसका हाथ थामा और प्यार से बोली, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उन्हें अपनी तकलीफ से ज्यादा बेटे की परेशानी की चिंता थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वह कैसे न चिंता करे, माँ के बिना उसका जीवन अधूरा था। अचानक उसकी नज़र बगल के बेड पर पड़ी जहां एक बूढ़े बाबा लेटे थे। बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं होती। जब कोई रास्ता न दिखे तब ईमानदारी और मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। रवि को बाबा की बातों ने थोड़ी हिम्मत दी। वह अगले दिन अस्पताल से सीधा अपने पुराने मोहल्ले में गया जहां उसकी माँ सिलाई का काम किया करती थी। वहां कुछ पुराने ग्राहक अब भी थे जिन्हें उसकी माँ की सिलाई बहुत पसंद थी। रवि ने वहां जाकर अपनी माँ के नाम पर उधार मांगा। कुछ लोगों ने मदद की तो कुछ ने मना कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बाद उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पैसे जुटाने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर अपनी माँ की कहानी लिखी। धीरे धीरे लोगों की दुआओं और छोटे छोटे दान से पैसे इकट्ठे होने लगे। हफ्ते बाद रवि के पास इतने पैसे हो गए कि वह माँ का ऑपरेशन करवा सके। डॉक्टरों ने ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर दिया। जब माँ को होश आया तो रवि ने उनका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, अब चिंता करने की बारी मेरी नहीं, आपकी है। आपको जल्दी से ठीक होकर घर चलना है। माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन रवि ने सीखा कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन हिम्मत और कोशिशें हमेशा रास्ता बना ही देती हैं।